everyone and once again welcome back to your own channel Maths with Motivation। तो आज हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। मीन डेविएशन तक का टॉपिक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ मोर बेटर मेथड ऑफ कंपैरिजन एज कंपेयर टू मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का इफ़ यू रिमेंबर जो हमने इंडिविजुअल सीरीज़ या रफ डेटा के लिए फॉर्मूला किया था, दैट वाज सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार विद मोड वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय एन। एंड आई टोल्ड यू कि एक्स बार की जगह यहाँ पर मीडियन भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि स्टेटमेंट में आपसे क्या पूछा गया है, मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ओके, और इसी तरह जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन पर काम करते हैं तो फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले आपको एक रिकॉल करने का प्रोसीजर बता देती हूँ। लाइक मीन डेविएशन मैंने आपको कहा था मीन से रिकॉल कर सकते हैं। मीन होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन इंडिविजुअल सीरीज़ का, दैट वाज द फॉर्मूला फॉर मीन। मीन डेविएशन, तो डेविएशन वर्ड का मतलब था डिफरेंस ले लो, ठीक है। और वो डिफरेंस किससे लेना था? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मीन से लेना है या मीडियन से लेना है। तो ओरिजिनल डेटा का जब आप डेविएशन लेते हैं टू द एनी ऑफ सेंट्रल वैल्यू, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना था, और सिग्मा एज इट इज़ एन एज इट इज़, ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला था। अब जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन पर आते हैं, दिस इज़ अगेन सेम एज मीन डेविएशन। चेंजेस कहाँ करना है? नंबर वन, मोड की जगह आपको स्क्वायर लेना है, ठीक है। जहाँ मोड था वहाँ पर हमें स्क्वायर कर देना है, एंड होल का स्क्वायर रूट लेना है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है एंड इट इज़ डेनोटेड बाय सिग्मा। ये साइन हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। सो दिस इज़ द सिंबल फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑल राइट, और यहाँ पर अगेन एक्स आई माइनस एक्स बार, इस डेविएशन को आप डी कह सकते हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एंड होल स्क्वायर रूट, वेयर डी इज़ एक्स आई माइनस एक्स बार। इसी तरह जब हमने फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला किया था तो वहाँ पर इनटू एफ आई हो जाता था। इसी तरह यहाँ पर डी स्क्वायर के साथ एफ आई हो जाएगा। दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ we are having example with us. Find the standard deviation for the data 4, 6, 10, 12 and 18. So individual series है. I have written the values of xi. So I will work on finding x bar, जिसके लिए मुझे चाहिए sigma xi अपॉन एन। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, 5 टर्म्स are here. सिग्मा एक्स आई आपने सम ले लिया विच इज़ इक्वल टू 50, 50 अपॉन एन दैट इज़ 50 अपॉन 5। तो एक्स बार आपको कितना मिल गया यहाँ पर? 10। नेक्स्ट स्टेप स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगला स्टेप था डेविएशन का। तो जो मीन आपको मिला है ओरिजिनल डेटा के साथ उसको डेविएट करते जाइए। सो एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब एक्स आई माइनस 10, बिकॉज एक्स बार हमें कितना मिला है? 10। So it is 4 minus 10, 6 minus 10, 10 minus 10, 12 minus 10 and 18 minus 10. Next step, इसका आपको अगर होता मीन डेविएशन का क्वेश्चन तो जस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू लेते, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वी नो दैट फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन वी हैव टू वर्क ऑन द स्क्वायर। तो d का स्क्वायर आप कीजिए, 6 36 4 16 देन 0 4 64 एंड इट्स अगेन वेरी इजी, सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n एंड होल स्क्वायर रूट। सो 120 डिवाइडेड बाय n दैट इज़ 24 का स्क्वायर रूट एंड दैट इज़ इक्वल टू 4.89 अप्रोक्सीमेट। ऑल राइट, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अगेन यू हैव टू फाइंड सिग्मा दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। बिकॉज यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है तो प्रीवियस फॉर्मूले में सिर्फ चेंज क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर के साथ आपने एफ आई इंटू करना है। दैट इज इन दिस केस फॉर्मूला विल बी इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एंड होल स्क्वायर रूट। लेट्स वर्क ऑन एन एग्जाम्पल। एक्स आई एंड एफ आई, ये आपको डेटा गिवन है स्टेटमेंट में। एक्स आई की वैल्यूज़ आपको गिवन है, एफ आई गिवन है और आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। सो स्टेप नंबर 1, मुझे डेविएशन के लिए एक्स बार फाइंड करना है। और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी के केस में एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। सो इट इज़ सिग्मा एफ आई एक्स आई तक पहुंचने के लिए हमें पहले एफ आई एक्स आई का कॉलम फॉर्म करना है। ये प्रोडक्ट लीजिए, 1 इंटू 6, 2 इंटू 12, 3 इंटू 18 लाइक दिस। सिग्मा एफ आई एक्स आई आपने सम फाइंड किया और इसको किससे डिवाइड कर देना है? सिग्मा एफ आई से, एंड दैट इज़ इक्वल टू 4।
कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आ रहा है, मीन डेविएशन का क्वेश्चन आ रहा है, तो वहाँ डेविएशन करना है, और वो डेविएशन अगर मुझे मीन से करना है तो स्टेप नंबर 1 रहेगा कि आपको मीन यानी कि जो एवरेज वैल्यू है वो फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे ही मीन फाइंड हो जाता है नेक्स्ट स्टेप डेविएट कीजिए, तो एक्स आई माइनस एक्स बार दैट इज डी आई। तो एक्स बार कितना आया है 4, 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 4, 3 माइनस 4, 4 माइनस 4, ये एक्स आई में से एक्स बार को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको डेविएशन का कॉलम मिल जाएगा। अगेन हम तो स्टैंडर्ड डेविएशन पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ डी आई का क्या फाइंड करना होता है, स्क्वायर। सो आई हैव फाउंड स्क्वायर ऑफ डी आई दैट इज 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर लाइक दिस। नेक्स्ट, सिंस वी आर वर्किंग विथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो भाई इसका मतलब ये डी आई स्क्वायर यहाँ अकेला नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी ना होती तो सिग्मा डी आई स्क्वायर कर देते एन डिवाइडेड बाई एन, लेकिन इस बार फ्रीक्वेंसी है तो ये डी अकेला नहीं चलेगा, फ्रीक्वेंसी को अपने साथ लेकर चलेगा। सो एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर, सो 6 इंटू 9 54, 12 इंटू 4 48, 18 into 1, this is 18. Like this you have to form the column of FIDI square which is equal to 248 as sigma FIDI square. Now formula is, ये जो सिग्मा आपको मिला है डिवाइडेड बाई n, यहाँ पर n का मतलब सिग्मा FI which is 96, and you will get your answer by taking the square root. Okay, कंसेप्ट बहुत ईजी है, एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड अगर आप कर रहे हैं तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, मीन से आप कहाँ जा रहे हैं, मीन डेविएशन पर, और मीन डेविएशन से कहाँ जा रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पर। मीन में हम सिंपल सिग्मा एक्स आई अपॉन एन करते हैं, तो यही चीज़ मीन डेविएशन में एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड अपॉन एन हो जाता है, और यही चीज़ स्टैंडर्ड डेविएशन में मोड की जगह किस में चला जाता है, स्क्वायर में, और उसका हो जाता है होल स्क्वायर रूट। गॉट इट। चलिए लास्ट कंसेप्ट अब आपको बताते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन का, दैट इज वेरिएंस। वेरिएंस इज नथिंग एल्स बट दिस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इट मीन्स जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं तो स्क्वायर रूट आता है फॉर्मूले में। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देती हूँ तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो जब आप वेरिएंस की बात करते हैं इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर रूट वाली जो वहाँ पर टर्म हम यूज़ कर रहे हैं वो वहाँ से हट जाएगा। तो अगर मैं इसी अबव क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था, 248/96 विथ स्क्वायर रूट, लेकिन अगर मैं इसी की वेरिएंस की बात करूंगी तो बस वो स्क्वायर रूट का साइन यहाँ से हट जाएगा, एंड आंसर इज 248/96 is 2.56, while if we are taking it square root then this is equal to 1.6.